वेलकम है आपका आज से शानदार सेशन में। तो आज हम लोग जानते हैं किस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को, है ना। तो अगेन वेलकम है आपका। तो अब चलते हैं आगे पीपीटी की तरफ एंड सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड आप लोग अगर कनेक्ट हैं तो फोकस के साथ मीटिंग को अटेंड करेंगे, राइट। तो जो हमारा शुरुआत होती है वो इन्विटेशन से ही होती है ना। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी इन्विटेशन, ओके। तो हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग डायरी पे लेके बैठेंगे, अगर जहाँ भी आपको दिक्कत है उसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इन्विटेशन के मास्टर कैसे बन, यू आर इन्विटेशन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग इन्विटेशन के मास्टर कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन, ओके। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन के मास्टर हम कैसे बन सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप सीखते हैं किस तरह से मास्टर कर सकते हैं इन्विटेशन, ओके। चलिए तो हमारा फर्स्ट आता है इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। हमारे भी बहुत सारे साथी कनेक्ट होंगे, वो इन्विटेशन करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन में पूरी की पूरी पिक्चर रिलीज करते हैं, है ना। बता देते हैं कि भाई 1680 में ज्वाइनिंग होता है, ठीक है, इस तरह से इस तरह से में पैसा लगाना होता है, फिर इस तरह से आता है, नहीं, है ना। कुछ और कंपनी वर्ड मतलब कुछ भी यूज नहीं करना, इन्विटेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें इन्विटेशन करना होता है। इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। मान लो हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं कहीं, तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर से मतलब पिक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं? नो, ट्रेलर ही हमें शो करना है। इन्विटेशन मीन्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर ही दिखाना है, ना कि हमें पिक्चर दिखाना, ओके। तो ये पॉइंट आप क्लियर हुआ होगा, सिर्फ इन्विटेशन करना है ना कि पूरा पिक्चर दिखाना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डू नॉट शो योर नीड। कभी भी हम अगर प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि भाई ये मेरी ज़रूरत है ना। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं इसके साथ नहीं ज्वाइन करता हूँ, राइट, या फिर मीटिंग नहीं आती तो इसका कुछ लॉस है। नो, हमें ये शो नहीं करना, हमें ये दिखाना कि भाई आपका इसमें फायदा है। डू नॉट शो योर नीड, हमें कभी भी अपनी नीड नहीं दिखानी प्रोस्पेक्ट के सामने। उसे ये कभी नहीं लगना चाहिए कि इसमें मेरा वाला है, राइट, मतलब हमारा वाला है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें इन्विटेशन करना होता है, ओके। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात है, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी उसे फ्री भी नहीं दिखाना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब कॉपी पेन लेके बैठ गए और बिंदास ज्ञान दे रहे हैं, तो नहीं देना है ऐसा। मतलब उससे हमें बिजी ही दिखाना है, ऐसा दिखाना है भाई मुझे टाइम बहुत कम है, राइट, आगे भी मेरा इन्विटेशन है, तो इस अकॉर्डिंग ऑफलाइन में भी करते हैं इनवाइट या फिर कैसे भी करते हैं, तो हमें सिर्फ बिजी ही दिखाना है। आप 2 से 3 मिनट में जो भी इन्विटेशन है कर देना, उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करनी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, मतलब अपने आप को बिजी ही दिखाना है, फिर ही नहीं दिखाना है हमें प्रोस्पेक्ट को कभी भी, ओके। चलिए ये पॉइंट आप क्लियर होगा, नेक्स्ट करते हैं। नेवर टॉक इन हेजिटेशन, ओके। तो कभी भी हमें हेजिटेशन में इनवाइट नहीं करते। अब बहुत सारे लोग होते हैं हमारे बीच जो इन्हें हेजिटेशन होता है, उन्हें लगता है कि भाई मैं किस तरह से इनवाइट करूंगा, राइट। तो कभी भी हेजिटेशन मतलब हेजिटेशन में होके हमें इनवाइट नहीं करना है प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे लोग मतलब डर के हेजिटेट करते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये क्या कहेगा, राइट, निगेटिव सोच सकता है। नो, हमें उसके बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ना ही हमें एजिटेशन होना है, हमें डर भी नहीं लगना है। सामने वाला कोई भी हो सकता है आपका, कितना भी बड़ा आदमी हो या फिर कितना भी छोटा हो, डज नॉट मैटर, है ना। हमें एजिटेट नहीं होना, क्योंकि हमारा बिजनेस ही क्या है, बताने का या फिर इन्विटेशन करने का जो भी है। तो इस अकॉर्डिंग हमें एजिटेट भी नहीं होना है, ओके। चलिए ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करता हूँ, डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अब मैंने आपको क्लियर किया था शुरू में कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में फ़र्क नहीं जानते। तो आज मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क होता है। तो इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर होता है, प्रेजेंटेशन मीन्स होता है पूरा पिक्चर। हम लोगों ने इन्वाइट किया, तो इन्वाइट में हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है, सिर्फ उसे इन्वाइट ही करना होता है। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पूरा पूरा मीटिंग देखना, ठीक है। तो मीटिंग के बीच में जो भी हुआ पूरा प्लान हमारे जो भी प्रेजेंट करते हैं, हमारे जो प्लान ग्रेड सब होता है, तो हमें वो भी नहीं बताना, हमें सिर्फ इन्वाइट करना होता है कि भाई आइए आपको सब वहाँ पर देखने को मिलेगा इस अकॉर्डिंग, ओके। तो ये आपको डिफरेंट होता है, इन्विटेशन अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो हमें सिर्फ उसे इन्वाइट करना होता है, ना कि पूरा बताना होता है। अब मान लो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शादी में किसी को इन्वाइट करने जाते हैं, दावतें देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वहाँ पर ये थोड़ा ना बता देंगे भाई ये बनेगा खाने में, है ना, ये लड्डू, ये मोतीचूर के लड्डू, राइट, ये कुछ भी अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट करना होता है। अब आप लोग ये बता दो कि भाई आना ये भी मिलेगा, खाने को ये मिलेगा, ये वाली जयमाला, वो मतलब कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट करना होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं बता देते हैं कि भाई ये ऐसा इतना रुपया लगाना होता है, इस अकॉर्डिंग दूध जोड़ने होते हैं, ठीक है, ये है वो है, तो इस अकॉर्डिंग नहीं करना होता है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, इन्विटेशन एंड प्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमें ये जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करने हैं इन्विटेशन करते समय। कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, राइट, करोड़पति बन सकते हैं,
ठीक है, बड़े सपने पूरे करना, आलीशान घर बनाना, आलीशान कार लेना, तो हमें इनवाइट करते समय ये वर्ड भी यूज़ नहीं करने। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई ये काम है और आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ठीक है, करोड़पति बन सकते हो, तो इस अकॉर्डिंग हमें ये भी नहीं बोलनी, ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करनी इन्विटेशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा एंड नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है, कि लाखों रुपए कमा सकते हैं आप, करोड़पति नहीं, ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करने होते इन्विटेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्रिएट क्यूरियोसिटी क्या होता है, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई मेरे लिए जो ये भाई इनवाइट कर रहा है तो ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, उसे ये चीज़ लगनी चाहिए कि हाँ अगर ये मेरे को बता रहे हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें हम क्रिएट क्यूरियोसिटी में क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इन्वाइट करते हैं तो मुझे बता सकते हैं कि भाई ऐसा जो वेबिनार होने वाला है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ना, अगर आप इसे मिस करते हो तो आप हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी खो दो, शायद आपको दोबारा ना मिले, ठीक है। इस ऑडियो में क्यूरियोसिटी अपलोड कर सकते हैं, सामने वाले जो प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि भाई मेरे लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वेबिनार जो है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कितना जरूरी हो सकता है। अब आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से एक बच्चा है, तो शायद पता नहीं उस पार क्या देख रहा है, बट आप देख सकते हैं उसने बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक, मतलब कितने सारे बुक रख के सामने देख रहा है ना, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, वो देख रहा है ना। अब स्टूल के ऊपर बुक्स, बहुत सारी बुक्स रख के वो सामने देख रहा है कि उस पर आखिर है क्या, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। इस अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी अपलोड करनी होती है, जगानी होती है क्यूरियोसिटी, उसे लगना चाहिए कि भाई मेरे लिए जो वेबिनार होने वाला है लाइफ चेंजिंग, तो ये कितना जरूरी हो सकता है ना, ये चीज़ आपको चेक करनी है, इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाइयों आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा क्यूरियोसिटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। इनविटेशन, हमारा अब स्टेप आता है इनविटेशन, है ना, इस तरह से मैं इनविटेशन करना है फिर, तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें, ये पॉइंट आपको बताया जाता है प्रॉपर है। हर दिन अगर हम करते हैं इनविटेशन, डेली हम करते हैं, तो हमें मिनिमम कम से कम हमें 20 इनवाइट डेली करना है लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि 5 से इनवाइट किए और उसमें रिजल्ट ढूंढने लगते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें मिनिमम कम से कम डेली 20 लोगों को इन्वाइट करना, चाहे आप ऑफलाइन करते हो चाहे ऑनलाइन करते हो, जैसे भी आप इन्वाइट करें, डेली मिनिमम 20 लोगों को इन्वाइट करें, ठीक है। तो मिनिमम डेली 20 लोगों को इन्वाइट करें, लोकेशन में आपको ये गलती नहीं करनी है, आप कम नहीं करना है, डेली 20 लोग करें, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब बहुत सारे लोग होते हैं इन्विटेशन करते समय मतलब पूरा रामायण सुनाने लगते हैं, नहीं, हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही इन्विटेशन करना होता है, ना कि 1 घंटे में, नहीं, 3 से 4 मिनट में इन्विटेशन कर दो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और बहुत सिंपल होना चाहिए भाई, वहाँ पर ऐसे वर्ड यूज नहीं करने हैं जो बंदा समझ ही ना पाए, है ना, रिस्पेक्ट समझ ही ना पाए, तो हमें ये भी वर्ड यूज नहीं करना है, तो हमें सिंपल सा कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला, किस फॉर्मूला यूज करके हम इन्वाइट कर सकते हैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट, ओके। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा FOAI फार्मूला, राइट, फार्मूला, तो इस फार्मूला को यूज करके हम बहुत ही अच्छे से इनवाइट कर सकते हैं, ओके। अब आता है हमारा फार्मूला में फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, इन्विटेशन, राइट। हम मान लो हम किसी को इन्वाइट करते हैं, हम मान लो हमारे बीच कनेक्ट हैं, मान लो हमारे बीच कनेक्ट है आशीष मौर्य सर, राइट, हम आशीष मौर्य सर को इन्वाइट करते हैं, हमारे वो रिलेशन में कुछ भी हो सकते हैं, भाई भी मान सकते हैं, है ना, प्रोफेशनली कर सकते हैं, कैजुअली कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पर कैजुअली करता हूँ, भाई बनाती, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें पूछना है, सिंपल से स्टार्टिंग करते हैं, क्या नाम है, आशीष, ठीक है। तो आशीष भाई कैसे हैं, है ना, पहले पूछना है आशीष भाई कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, राइट। अब यहाँ से भी स्टार्टिंग करते हैं कि आशीष भाई घर परिवार में सब कैसे हैं, बहुत बढ़िया, राइट। उसके बाद में पूछना है आशीष भाई, अब मान लो अगर वो स्टडी करते हैं तो सिंपल सा पूछना है कि आशीष भाई आपकी स्टडी कैसे चल रही है, राइट। अगर वो जॉब करते हैं तो हमें पूछना है कि भाई आपकी जॉब कैसे चल रही है, राइट। अगर बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस भी पूछ सकते हैं, तो ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, राइट। तो हमें सिंपल से पूछना है फैमिली, सबसे पहले फैमिली को पूछना है कि ऐसे भाई आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बहुत बढ़िया, और स्टडी कैसे चल रही, बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद में उसे एग्री कराना है, इन्विटेशन, राइट, हमें उन्हें बताना है कि भाई यही काम है और अगर आप करते हैं तो अच्छे से हो सकता है, ठीक है। तो हमने एग्री करा दिया प्रोस्पेक्ट को, आशीष भाई को एग्री करा दिया, फिर हमें सिंपल सा इन्विटेशन कर देना है, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला आप नोट कर लेंगे अगर आपके पास नहीं है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इन्विटेशन करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है, राइट। और हमारा जो इन्विटेशन होता है वो एकदम सटीक होता है एंड शॉर्ट एंड सिंपल भी हो जाता है, अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाता है, 2 से 3 मिनट में हम बहुत ही आराम से अच्छे से इन्विटेशन कर सकते हैं, ओके। भाई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब आता है हमारा ये 4 कैटेगरी, राइट? स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। अब अगर हम लिस्ट बनाते हैं, राइट, आप लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, चलिए तो एक बार टाइप करेंगे आप लोग कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है ना, क्योंकि जो 4 कैटेगरी हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी मैं चेक करूँ एक बार, सभी लोग नोट करेंगे, एक बार रिप्लाई करेंगे आप लोगों के पास कितने लोगों की लिस्ट है ना, क्योंकि लिस्ट के बगैर तो हम कर नहीं सकते भाई। इन्विटेशन तो हमारा सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है लिस्ट। मैं एक बार देख लूँ आप लोगों के पास कितनी लिस्ट है, सभी लोग एक बार टाइप करेंगे अगर आप लोग सुन पा रहे हैं। किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए सर, वॉइस आ रही है, एक बार बताएंगे तो। सर आ रही है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, काजल मैम का रिस्पॉन्स आ रही है सर, लिस्ट बनाने में। तो लिस्ट बनाने में मैं यही पूछ रहा हूँ आप लोगों को कितनी कितनी लिस्ट है, राइट? उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ना। सभी लोग टाइप करके एक बार आप लोगों के पास कितनी कितनी लिस्ट है, अगर आप लोगों ने लिस्ट बनाई है तो। शायद सब लोग सो गए ऐसा लगा। ओके, काजल मैम के पास बन के, राइट? तो चलिए दीपक मैम के पास 100 लोगों की लिस्ट। चलिए वेरी गुड। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये इनवाइट करना होता है, राइट? अब आता है हमारा सबसे फर्स्ट, इसमें आता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट या फिर जॉब पर्सन या फिर हाउस वाइफ का कुछ भी हो सकता है, तो सबके लिए हम सिंपल सा कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके हम इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? मैं वो आपको नेक्स्ट बताऊंगा किस अकॉर्डिंग पूरा इन्विटेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा डायरेक्ट इन्विटेशन एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन, ठीक है? अब हम मतलब जो इनवाइट होता है, अप्रोच होता है, वो 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? 2 तरह से इन्विटेशन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट इन्विटेशन, एक इनडायरेक्ट इन्विटेशन। अब अगर हम डायरेक्ट इन्विटेशन करते हैं, जिस अकॉर्डिंग ने आसिफ भाई को इनवाइट किया था, राइट, कि कैसे हैं आसिफ भाई एंड घर परिवार में सब लोग कैसे हैं, राइट, स्टडी कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है? वहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि आसिफ भाई मैंने ना एक वर्क स्टार्ट किया है, राइट, और अगर हाँ, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है और अब सिंपल सा इन्वाइट करना है कि आसिफ भाई कैसा रहेगा, राइट, अगर आपको अपनी स्टडी के साथ साथ, ओके, अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम अगर महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, राइट? इस तरह से हम आसिफ भाई को डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहीं पर अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच की, राइट, तो हमें इनवाइट जो है वो डायरेक्ट मतलब करना आसिफ भाई को ही है, बट हमें थर्ड पार्टी यूज करना होगा। तो वो किस तरह से यूज कर सकते हैं? वहां पर हमें पूछना वही है, सिंपल सा FOI फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद सिंपल से पूछना है कि आसिफ भाई मैंने ना एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है कि मुझे कुछ 10 से 15 ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग अपने काम के साथ साथ या फिर ठीक है अपने जॉब के साथ साथ 10 से 15 या 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने का चाहते हैं, राइट? अगर आपकी नज़रों में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बता दीजिए, ओके? तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं आसिफ भाई। तो आसिफ भाई क्या करेंगे? भाई आपको पता है हर किसी को आज के पैसे की जरूरत है, तो आसिफ भाई सिंपल से बोलेंगे भाई आप पूछ लो बाद में बताना, ठीक है, बट आप पहले मेरे को बताओ। तो वहां पर ये सामने से ऑटोमेटिक डायरेक्ट ही अप्रोच हो जाएगा, है ना? हम करना तो हमने बोला किसी और को, तो वहां पर सामने से आसिफ भाई बोल देंगे कि भाई आसिफ भाई मेरे को ही बताओ पहले। तो यहाँ पर फिर हमारा जो फोकस था वो एकदम क्लियर हो गया। अब आसिफ भाई एकदम बोलती है भाई मेरे को बताओ, तो वहां पर हमने सिंपल सा बोल देना कि आसिफ भाई बिल्कुल बढ़िया रहेगा, बोलना है कि आप कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए। तो उसके लिए क्या है ना आसिफ भाई, आपको 1 घंटे का समय देना होगा, है ना? अभी हम किसी भी चीज़ को अगर समझना होता है, सिंपल सा हमें समझना होता है तो हमें समय देना होता है, ठीक है? अब मैं आपको 2.5 घंटे की पिक्चर, ठीक है, 5 मिनट फोन पे तो नहीं बता नहीं सकता, तो उसके लिए हमें समय तो देना होगा। तो अगर आप 1 घंटे का समय दे सकते हैं आसिफ भाई तब मुझे बताइए, ठीक है? चलिए तो आज मैं 1 घंटे में दे सकता हूँ। अगर वो आप वहाँ पर हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी भी अपलोड करनी है, राइट? हमें ये भी बताना कि आसिफ भाई क्या है ना, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लिंक है ओनली, ठीक है, जिसमें से मैं 4 लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये भी चीज़ हमें बोलनी है आसिफ भाई जिससे उन्हें लगे। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 लिंक बचा है आसिफ भाई, एंड उस लिंक जो लिंक होता है ना वो पेड लिंक होता है, उसका हमें चार्ज पे करना होता है, ठीक है? बट आज क्या है ना, आज 5 तारीख है, तो आज जो लिंक है वो महीने में आज के दिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है? तो हमें ये चीज बोलनी है। तो आसिफ भाई अगर आप सीरियस हैं, राइट, तभी मुझे बताइए, तब तो मैं आपको लिंक दूं, वरना मेरे पास ऑलरेडी 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो अभी मुझसे लिंक मांग रहे हैं, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पूरा इन्विटेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा
ओके, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे करें। ओके, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा इन्विटेशन करने के बाद हमें मिलते हैं 2 रिस्पॉन्स। ठीक है, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। अब मान लो अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो भाई अच्छा रहेगा, है ना, आज भाई कहेंगे अच्छा रहेगा, क्या करना है, ठीक है, काम क्या करना है, इस अकॉर्डिंग हमें आशीष भाई बोल सकते हैं अगर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तब। अब अगर यहीं पर नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं आशीष भाई हमें, तो वो कहेंगे जोड़ने वाला है कि भाई, ठीक है, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो इस अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें जो है आप आशीष भाई दे सकते हैं। ठीक है, उनका रिस्पॉन्स आ सकता है इन्विटेशन करने के, तो मतलब इन्विटेशन करते समय आ सकता है आपके लिए। हमने इन्वाइट किया फिर उसके बाद हमें आशीष भाई चीज बोल सकते हैं कि भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा होगा। तो मैं सिंपल सा उनसे बहस नहीं करनी है, ठीक है, ना हमें यहाँ पर उसको कोई रिस्पॉन्स देना है कि जोड़ने वाला है क्या, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर दिक्कत करने लगते हैं, यहीं पर बताने लगते हैं अपना पूरा भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ नहीं बतानी है। ओके, तो इसके लिए मैं सिंपल सा होता है वो आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है आप लोगों को, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। ठीक है, सवाल के बदले सवाल ही आप पूछें, ना कि कुछ अदरवाइज आप कुछ नहीं पूछना। ओके, अब सवाल के बदले सवाल पूछना क्या है, चलिए मैं वो आपको बता दूँ कि आशीष भाई क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है आशीष भाई कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, है ना, ये चीज़ हमें पूछनी है आशीष भाई से कि भाई क्या है क्या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि आपको जिंदगी में सही में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, तब तो बताइए मुझे। तो वहां पर आशीष भाई बोलेंगे हाँ भाई आगे तो बढ़ना है, तो बढ़ना है भाई, फिर क्या दिक्कत है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, आइए। तो इस अकॉर्डिंग हमें सवाल बदले सवाल ही पूछना होता है, ना कि पूरा एक्सप्लेन करना होता है। नो, आपको सिंपल से ही पूछना है यस और नो, सामने से रिस्पॉन्स आएगा यस, है ना, आपका इन्विटेशन डन, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली का मतलब होता है हमारा जो लिस्ट होती है, राइट, आप लोगों ने जो भी लिस्ट बनाई है 1000 लोगों की, 200 लोगों की, तो उसमें हमें डेली नाम ऐड करने होते हैं लिस्ट में। डेली लिस्ट में आप लोग नाम ऐड करें, प्रोस्पेक्टिंग डेली, मतलब डेली अगर आप फील्ड में कर रहे हैं तो आप डेली फील्ड में प्रोस्पेक्टिंग करिए, है ना, इस अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब सिंपल सा है, आपको डेली लिस्ट में नाम ऐड करना है ना, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहना है प्रॉपर। ओके, तो डेली आपको ये चीज़ करनी है। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये जो कंसिस्टेंसी का पूरा वर्क होता है, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर हर चीज़ डेली करेंगे, आपको जो भी बताया जा रहा है यहाँ पर, तभी आप लोग सक्सेस हो सकते हैं सामने लाइफ में, अदरवाइज नहीं, है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है आपको। आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से जो व्यक्ति है वो पूरा जो है दूरबीन के माध्यम से देख रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हमें भी देखना होता है प्रोस्पेक्ट को, डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आता है हमारा डुप्लीकेशन करना। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो है डुप्लीकेशन। ठीक है, आपके जो भी अपलाइन ने किया, राइट, भी आपके ग्रेड अपलाइन नहीं किया, राइट, हमारे जो भी ग्रेड मेंटर करते हैं फिर हमारे अपलाइन करते हैं, तो हमें उन्हें सिंपल सा डुप्लीकेट ही करना होता है, जो भी वो कर रहे हैं जिस अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको सिर्फ उस टीम में भी वही कराना होता है जो आपने आज तक किया। ओके, कुछ अलग नहीं करना होता। तो साथियों पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो है हमारा डुप्लीकेशन का। तो आप लोग ये पॉइंट अच्छे से समझिए, है ना, क्योंकि हम लोग क्या होता है अपने अलग से दिमाग चलाने लगते हैं, जो सिस्टम बोलता है उसे हम नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है एंड सिस्टम ही हमारा डुप्लीकेट करना होता है हमें। ठीक है, जो भी हमारे ग्रेट मेंटर है, हमारे ग्रेट सर, ग्रेट मेंटर ने जो भी हमारा सिस्टम बनाया, राइट, जो भी आज तक उन्होंने वर्क किया, जो भी उन्होंने लेवल अचीव किया, तो वो अगर वो कर पाया तो वो पूरा का पूरा जो खेल है वो डुप्लीकेशन ही है। उन्होंने अपने प्लान को डुप्लीकेट किया, राइट, तो इस अकॉर्डिंग हमें डुप्लीकेट करना होता है। आप देख पा रहे हैं जो एक शेडो शो हो रहा है आपको, जो टॉप लीडर है इसने इस तरह से टीम में क्रिएट किया है, राइट, इस तरह से डुप्लीकेट किया है, उसका बिजनेस एकदम टॉप लेवल पर चल रहा है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ये जो हमारा पॉइंट है तो बहुत ही जरूरी है ना। लिस्ट आपको बनाना है, आपने स्टार्टिंग की, राइट, ज्वाइनिंग की। अब उसके बाद जो हमारा पहला कदम होता है, राइट, जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है लिस्ट बनानी। ओके, एंड लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको लिस्ट को अपडेट भी करना होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने लिस्ट बना ली एक बार में, 100 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, उस पर वर्क किया, बट उसके बाद उन्होंने लिस्ट को अपडेट नहीं किया, डेली 2 से 3 नाम ऐड नहीं किए, तो आप फेल हो जाएंगे सर, डार्क सेलिंग, है ना। आप जो है शामली लाइफ में फेल हो जाएंगे। तो आपको डेली लिस्ट बनाना है, राइट, 5 से 6 लोग डेली ऐड करने हैं, अपडेट भी करनी है आपको कंटिन्यू लिस्ट को, है ना। तो लिस्ट को अपडेट भी करते रहें एंड लिस्ट को बनाते भी रहें।
तो जो हमारी मेन चीज़ है वो है लिस्ट। इस बिजनेस में कामयाब होने की तो फर्स्ट स्टेप वो लिस्ट है ना, तो लिस्ट हमें अपडेट करती रहनी है हमेशा। ठीक है, भाई आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब आता है हमारा डेली इन्वाइट करना। अब बहुत सारे लोग होते हैं, अब उन्होंने क्या कर देते हैं, आज इन्वाइट किया, कल इन्वाइट नहीं किया, परसों इन्वाइट नहीं किया। तो यहाँ पर हमें डेली इन्वाइट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने एक दिन इन्वाइट किया, एक दिन नहीं किया तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल से डेली इन्विटेशन करना है, और मिनिमम आपको 20 लोगों को इन्वाइट करना होता है, और डेली करें, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, डेली सोदा प्लान। अब आपने इन्विटेशन तो किया, बैठ के आपने प्लान तो किया। अगर आप लोग ऑफलाइन में कर रहे हो, आपने इन्वाइट तो किया, मतलब आपने अप्रोच ले लिया सामने वाले बंदे का, तो क्या आपने उन्हें सोदा प्लान, मतलब आपने उन्हें प्लान शो किया या फिर नहीं। तो हमें ये भी चीज डेली करनी होती है, डेली सोदा प्लान, है ना। अगर आपने 20 लोगों को इन्वाइट किया तो आप 20 लोगों को प्लान भी शो करिए, चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपको, तो ये आप नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग, है ना। अब आपको सौदा प्लान तो आपने किया, बट आप डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग भी कर रहे हैं या फिर नहीं, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करनी है, राइट। हम अगर सौदा प्लान करते हैं डेली तो हमें उनका फॉलोअप भी करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज सौदा प्लान किया तो आपने 2 दिन बाद उनका फॉलोअप किया, नहीं, ये रॉन्ग है। आपने अगर आज सौदा प्लान किया तो उसके जस्ट 1 घंटे बाद आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 12 घंटे के अंदर फॉलोअप हमें करना जरूरी होता है प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, एंड उसकी क्लोजिंग करनी जरूरी होती है कि नहीं। तो इस अकॉर्डिंग हमें डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग करना होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट का, तब तो आप सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना। ठीक है, अब हो सकता है आपने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया तो आपका उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही आए, है ना। अगर आपने 80 लोगों को इनवाइट किया तो हो सकता है आपके 20 लोग ही इनविटेशन में आए, जूम सेशन में आया, फिर आपसे ऑफलाइन मिले। तो वहां पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग का एक रेशियो है ना, एक ये बताया गया है कि अगर आप 80 लोगों को इनवाइट करते हैं तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही आते हैं इन्विटेशन में, राइट। तो यहाँ पर भी हमें कोई डरने की बात नहीं है, तो ये एक रेशियो है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क होता है डायरेक्ट सेलिंग। ओके, तो ये इसके हिसाब से वर्क करना है। अब अगर आप लोग 2 को ही इनवाइट करेंगे तो क्या आपका एक भी आएगा इन्विटेशन में, नहीं। तो इसलिए हमें मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं, तब तो हमारा रेशियो अच्छा निकलता है ना। तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट है वो आ सकते हैं मीटिंग में। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें, है ना। अब ये कौन से काम हो सकते हैं जो आपको सामने लाइफ में कामयाब करेंगे, राइट। तो हमारा जो पहला काम है वो है, अच्छा ठीक है, ओके, तो एक फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि हम जो डेली 303 जो काम है वो क्या करें। 555 फार्मूला, राइट, फार्मूला 555। ओके, तो ये जो 555 जो फार्मूला है वो क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहला पॉइंट है 5 अपॉइंटमेंट, राइट। अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, राइट, प्लान, तो आपको मिनिमम डेली 5 अपॉइंटमेंट लेना है। ठीक है, आपने लिस्ट क्रिएट की, उसमें आपको मिनिमम डेली कम से कम 5 अपॉइंटमेंट आपको डेली लेना है। ओके, एंड अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप 5 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट कम नहीं। तो मिनिमम हमें 5 अपॉइंटमेंट्स डेली लेना है सामने वाले का मिलने के लिए, है ना। मान लो अगर आप ऑफलाइन प्लान कर रहे हो एंड आपने बताया, किसी को भी कर सकते हो, तो उससे पूछना है कि भाई आप हम लोग ऑफलाइन मिल सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हमें जो है अपॉइंटमेंट डेली का डेली लेना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमें डेली 5 अपॉइंटमेंट्स लेना है, इसमें हमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, राइट। ओके, एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 5 मीटिंग। अब आपने 5 अपॉइंटमेंट तो लिया डेली डेली, ठीक है, कि आप लोग 5 मीटिंग जो है वो डेली कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, राइट, 1-to-1 भी कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम 5 मीटिंग डेली करना है। अगर हम लोग 5 लोगों का अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें 5 लोगों को मिनिमम प्लान दिखाना है, शो करना है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है, अगर आपने अगर अब आपको पता है 80/20 रूल्स के हिसाब से ही वर्क होता है इसमें। तो अगर आप 5 लोगों का अपॉइंटमेंट लेंगे तो हो सकता है आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की मीटिंग को आप शो कर पाओ। तो इसलिए हमें मैक्सिमम अपॉइंटमेंट लेना है। हमें मिनिमम 20 अपॉइंटमेंट अगर हम लेते हैं तो हम 5 लोगों की आराम से मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग में 5 अपॉइंटमेंट डेली लेना है एंड 5 डेली मीटिंग भी दिखाना है। ठीक है, हम जूम पे भी दिखा सकते हैं, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट आता है, होता है 5 फॉलोअप एंड क्लोजिंग।
अब आप लोगों ने अगर 5 अपॉइंटमेंट लिया, राइट, अब हमने 5 मीट्स भी शो कर दी, बट क्या हम लोग उन 5 लोगों का प्रॉपर क्लोजिंग या फॉलो कर पा रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ पे भी हमें फोकस करना है। तो ये जो 3 काम है वो हमें डेली करना है ना? अगर आपको सामने लाइफ में सक्सेस होना है, प्रॉपर अच्छे से लेवल अचीव करना है, राइट, अच्छी इनकम करनी है, राइट, एंड अपने अगर टीम में भी अगर हमें ग्रोथ करना है, तो हमें अपनी टीम में भी ये 5 जो काम है 555 फार्मूला का यूज़ अपनी टीम में प्रॉपर कराना है। अगर हमें डेली पे आउट बनाना है, राइट, आपने जो भी टारगेट बनाया है इस मंथ का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये 555 फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल, आप जो आपने टारगेट बनाया है 25,000, 30,000, 15,000, 20,000, तो आप उसे आराम से अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हमें 555 फार्मूला का यूज़ करना है और डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया कल नहीं किया, ठीक है? तो आई होप आपको ये 555 फार्मूला, राइट, 555 फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए। आपको 5 अकाउंट में डेली लेना है, 5 मीट्स भी डेली करना है, राइट, 5 क्लोजिंग और 5 फॉलो आपको डेली करना है प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज, ठीक है? अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? सब लॉ ऑफ एवरेज आपको बताया गया। अच्छा, एक बार चेक करेंगे, मैं भी देखता हूँ। अगर आप लोग प्रॉपर अगर मीटिंग में बने हैं, राइट, अगर आप लोग उसे एक्टिवली सुनना है, तो आप लोग टाइप करेंगे लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। हमें हर मीटिंग में बताया जाता है कि जो लॉ ऑफ एवरेज होता है वो क्या होता है। तो एक बार टाइप करेंगे सब लोग। चलिए, हमारे बीच बहुत सारे लोग चले भी गए है ना? तो सब लोग टाइप करेंगे लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, राइट? 100 में से 20 का रिजल्ट मिलता है। ओके अर्स मैम, चलिए वेरी गुड मैम। मतलब 80/20 रूल्स है ना? और भी लोग टाइप करेंगे थोड़ा। चलिए, वो तो मैंने बता ही दिया है ना? 10 में से 2 का रिजल्ट, वेरी गुड मैम। चलिए, कुछ लोग ही सुन पा रहे हैं शायद, और ना सबका रिस्पॉन्स आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का ही रिस्पॉन्स आया है। ओके, चलिए कोई नहीं। तो इस अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एवरेज होता है, तो डायरेक्ट से लेंगे, सिंपल सा ये एवरेज है। इसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आएगा, राइट? अगर आप लोग 100 को इन्वाइट करते हैं, तो आपको 20 ही लोग आएंगे आपके जूम सेशन में, राइट? और अगर 20 लोग आते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच साथियों, तो आपने आज का सेशन कंटिन्यू लिया, तो आप लोग बने रहे। ओके।